Hello students, welcome to YouTube tutor class. We were on the topic list, right? We had taken what is the list, creating list, difference between similarity and the difference between the list and the string. Now we start the list operation. I will take this exercise fastly so that because this is the revision one, you know all the things. It's just as the revision. Okay. So that after completing the revision, we will take the fresh exercise. That is not the revision. That is the next one. That is the function. Now, I am starting from the list operation. List of what is the list? List is a sequence, and the major thing is list is mutable. Mutable means you can change the value in place. आप लिस्ट देखिए, सीक्वेंस तो आपका स्ट्रिंग भी है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, टू प्ले भी है सीक्वेंस, लिस्ट भी है सीक्वेंस. But the difference between the list and other sequence means list and string or list and tuple, the main difference is list is mutable. You can change the value in place. In string and in tuple, you can't change the value in place. Right? Now, लिस्ट ऑपरेशन. ट्रैवर्सिंग क्या, सीक्वेंस इंडेक्स के बेस पर स्टोर होता है. तो जीरो, अगर आप लिस्ट नेम 0th इंडेक्स डालेंगे तो 0th इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा, फर्स्ट डालेंगे तो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा. हाउ कैन यू ट्रैवर्स ऑल द आइटम ऑफ द लिस्ट. जैसे मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई, अल्फाबेट A E I O U. We have to traverse the list. I am telling you two methods. Same using the for. For I in L. Print I. What is this? यहाँ पर अगर हमने लिस्ट का नाम लिखा है मीन्स दिस इज द सीक्वेंस. यहाँ पे फॉर के सिंटेक्स में यहाँ पर एक सीक्वेंस चाहिए होता है और आपका आई हर बार उस सीक्वेंस का की एक एक वैल्यू होती है, राइट. तो अगर हमने यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखा मतलब ये वाला सीक्वेंस पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया. पहली बार आई की वैल्यू ए, फिर उसके बाद आई की वैल्यू ई, आई की वैल्यू आई की वैल्यू ओ और आई की वैल्यू यू, और जो आई की वैल्यू हो वो प्रिंट होगी, यानी प्रिंट होगा ए ई आई ओ यू. इट विल प्रिंट ए ई आई ओ यू एज इट इज. नाउ द सेकेंड मेथड वी विल यूज द फंक्शन रेंज. फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड द लेंथ. आप ये भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ एल या लेंथ ऑफ एल निकाल कर यहाँ पर वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट? 0 1 2 3 4 5, ठीक है. मतलब यहाँ पर 5 आया. अब व्हाट विल दिस रेंज फंक्शन डू? समझिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा. क्या करता है ये रेंज फंक्शन? दिस इज द स्टार्ट एंड दिस इज द स्टॉप. तो स्टार्ट से लेकर स्टॉप के एक पहले तक का जो सीक्वेंस आएगा वो यहाँ पे आ गया. यानी यहाँ पर क्या सीक्वेंस आ गया? यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 और 4. ठीक. नाउ यू आर प्रिंटिंग द लिस्ट नेम एंड दैट इंडेक्स, राइट. यहाँ पर सीक्वेंस क्या आया था? 0 1 2 3 4. पहली बार इस सीक्वेंस की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0.
L ऑफ 0 यानी प्रिंट होगा A। उसके बाद सीक्वेंस की अगली वैल्यू, यहाँ पे अगर हमने ये लिखा तो जो सीक्वेंस बन के आया स्टार्ट से स्टॉप तक वो ये सीक्वेंस है 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो हर बार इस I की वैल्यू, इस सीक्वेंस की एक एक वैल्यू, पहली बार I की वैल्यू 0, इट विल प्रिंट L0। उसके बाद I की वैल्यू 1, इट विल प्रिंट L1। उसके बाद I की वैल्यू 2, इट विल प्रिंट L2। मीन्स द सेम आंसर, मीन्स सेम रिजल्ट। आपका ये, अगर आपकी लिस्ट ये है तो ये फॉर भी यही प्रिंट करेगा और ये फॉर भी यही प्रिंट करेगा, एकदम सेम। Joining a list. Joining list. Joining list means concatenating two list. ठीक है, आपका प्लस ऑपरेशन स्ट्रिंग में हम लोग ने पढ़ा था। स्ट्रिंग में जो प्लस ऑपरेशन है इट इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग। लिस्ट में भी प्लस ऑपरेशन कॉन्कैटिनेट टू लिस्ट मीन्स इफ L1 equal to 1, 2, 3 and L2 equal to A, B। मैंने अलग अलग इसलिए लिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि जब आप लिस्ट का कॉन्कैटिनेशन करें तो दोनों लिस्ट में सेम टाइप के आइटम हो, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। मीन्स लिस्ट के आइटम आपके कुछ भी कॉम्बिनेशन करके हो सकते हैं। When you write L1 plus L2, it will return, ये आपका इंटरैक्टिव मोड पे आपने L1 plus L2 लिखा, it will return 1, 2, 3, A, B। अब अगर सिर्फ इतना लिखा, it will not change the value of any list। ओके, कॉन्कैटिनेशन तो हो रहा है और रिजल्ट भी आपको दिख रहा है, लेकिन इसका असर न तो L1 पे गया न L2 पे गया। अगर आप ऐसे लिखते हैं L1 इक्वल टू L1 प्लस L2, आप लिख सकते हैं क्योंकि चीज लिस्ट आपकी म्यूटेबल है। ठीक है, मीन्स लिस्ट 1 में लिस्ट 2 कॉन्कैटिनेट हो और लिस्ट 1 में असाइन हो जाए। देन आपका, अगर आप L1 को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा और L2 को प्रिंट करेंगे तो ये। मीन्स इट इज चेंजिंग द लिस्ट ऑफ L1। लिस्ट 1 इज म्यूटेबल, लिस्ट इज म्यूटेबल। नाउ replicating, one more thing here, प्लस। आपका प्लस ऑपरेशन अगर दो नंबर हैं तो दो नंबर को जोड़ के रिटर्न करेगा। इफ दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके रिटर्न करेगा। दो लिस्ट है, दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करके रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपने किया L1 plus 2, it will give the error। आपका स्ट्रिंग के साथ भी अगर आप नंबर लगा रहे हैं तो भी एरर देगा, लिस्ट के साथ भी प्लस में अगर आप नंबर डाल रहे हैं तो भी वो एरर देगा। मतलब प्लस ऑपरेशन में दोनों साइड सेम डेटा टाइप होनी चाहिए। अगर दो नंबर है, दोनों नंबर को जोड़ के रिटर्न कर देगा। दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके रिटर्न कर देगा। दो लिस्ट है, दोनों लिस्ट को ऐड करके नई लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट को रिटर्न कर देगा। लेकिन आप इधर एक स्ट्रिंग, इधर एक लिस्ट, इधर एक लिस्ट, इधर एक नंबर, इधर एक नंबर, उधर एक स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। बोथ द साइड शुड हैव द सेम डेटा टाइप। ओके, नाउ दिस वन इज फॉर द रेप्लिकेटिंग, रेप्लिका। ठीक है, कह सकते हैं रिपीट। आपको किसी लिस्ट को कुछ नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट कराना है तो वहां पर इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी L1 है, L2 है, आपने लिखा
इंटरएक्टिव मोड में आपने लिखा L1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या रिटर्न होगा? L1 and L1 means it return a list 1 2 3 comma 1 comma 2 comma 3 means it replicates the list 2 times. ठीक है, अब सेम आपका ये एक डेटा टाइप और एक नंबर चाहिए होता है। यहाँ पर अगर आपने मल्टीप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन का साइन दो स्ट्रिंग या दो लिस्ट के बीच में डाल दिया तो इट विल गिव यू द एरर। नाउ स्लाइसिंग द लिस्ट। स्लाइसिंग द लिस्ट। स्लाइसिंग मतलब एक लिस्ट है उसमें से एक सब लिस्ट को निकालना, दैट इज द लिस्ट स्लाइस। लिस्ट स्लाइस के लिए आप लोग ये भी आप पहले भी सीख चुके हैं। सीक्वेंस इज इक्वल टू लिस्ट स्टार्ट स्टॉप स्टेप। राइट, हाँ, जैसे अब ये यहां से शुरू करके स्टॉप के एक पहले तक की सब लिस्ट को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक लिस्ट लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, दिस इज द लिस्ट ऑफ इवन नंबर। अब लिस्ट ऑफ इवन नंबर में आपका लिस्ट या स्ट्रिंग या टुपले मेंटेन करता है एक इंडेक्स। ठीक है, एक इंडेक्स नहीं बल्कि दो इंडेक्स, फॉरवर्ड इंडेक्स एंड बैकवर्ड इंडेक्स। यानी अगर हम ये लिस्ट बनाएंगे तो हमारा ये 0 ऊपर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 मीन्स -1 to माइनस लेंथ। बैकवर्ड इंडेक्सिंग ये इंडेक्सिंग मेंटेन करता है। और आपका जो सबलिस्ट रिटर्न होगी वो सबलिस्ट में स्टार्ट में भी आपको इंडेक्स देंगे, स्टॉप में भी कोई आप इंडेक्स देंगे और स्टार्ट इंडेक्स से शुरू करके स्टॉप के एक पहले तक के इंडेक्स वाली सबलिस्ट को ये रिटर्न करेगा। जैसे अगर आपने लिखा L, मान लीजिए आपने लिखा 2, 4, क्या रिटर्न करेगा ये? सेकेंड इंडेक्स से शुरू करके फोर्थ के एक पहले तक यानी सेकेंड एंड थर्ड। इट विल रिटर्न सेकेंड एंड थर्ड यानी इट विल रिटर्न 6, 8। राइट, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि आपका पाइथन इसी पर बेस्ड है, सारा सीक्वेंस पर ही बेस्ड है। तो यू शुड नो कि आपका ये जो सब लिस्ट है, सीक्वेंस है, कैसे चलता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा L 3:-3, क्या रिटर्न करेगा? 3 तो यहां से शुरू है, ठीक है, और -3 3:-3 तो इट विल रिटर्न ओनली 8। ये आपका, रुकिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, -2 कर दिया, -2 कर दिया तो थर्ड से शुरू किया, -2 यहाँ है, इसके एक पहले तक यानी इट रिटर्न 8, 10। राइट, 3 से शुरू किया और -3 के एक पहले तक यानी 3 to -3, इट विल रिटर्न 8, 10। ठीक है,
अगर आपने एक ऐसा इंडेक्स दिया जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे आपने दिया -15 से शुरू हो और 4 तक चले, अब -15 से तो शुरू हो नहीं सकता, तो अगर स्टार्ट इंडेक्स नहीं है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 अप टू द 3, यानी इट विल रिटर्न 2, 4, 6, 8। अगर आपने दिया स्टार्ट इंडेक्स तो सही दिया, बट आपका जो एंड इंडेक्स है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 अप टू द 9, आपके में केवल 6 तक है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 5 अप टू द लास्ट इंडेक्स, मीन्स इट विल रिटर्न 12, 14, राइट। Now, using the slides for list modification, जैसे मान लीजिए आपकी लिस्ट है, मैं इन्हीं की लिस्ट ले रही हूँ, ओके, कोई भी नहीं, EOU, दिस इज द लिस्ट, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा L0:2 equal to 0,1, what it means? 0:2, 0, 1, 2, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स। अगर मैंने ये लिखा तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? 0,2 यानी EO, इस लिस्ट की EO वाली सब लिस्ट में ये वाला असाइन होता है, यानी आपकी E और O ये हट जाए, उस जगह पर 0 और 1 आ जाए। यानी इस लाइन के चलने के बाद अगर आपने किया L, इट विल प्रिंट 0,1, U। वाई? क्योंकि इस वाली प्लेस पर आपने इसे डाला है। You can change the value of the list. List is the mutable, so you can change the value in place. तो आपका इस सब लिस्ट का मतलब ये हुआ, और इस सब लिस्ट वाली जगह पर आप ये वाली सब लिस्ट डाल रहे हैं, तो डालने के बाद जो रिजल्टेंट लिस्ट आएगी वो ये है, राइट? नाउ मान लीजिए आपकी लिस्ट ये थी, देखिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि 2 आइटम हटाकर आप 2 ही डालें, वो आपने 2 डाला है। मान लीजिए आपकी लिस्ट ये थी और आपने लिखा L0:2 equal to I, क्या होगा? 0:2 E और O हटकर वहां पर I हो जाए, यानी उस लाइन के बाद अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो लिस्ट आपकी ये हो जाएगी I, U। आप पूरा भी हटा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किया 0:2 और ब्लैंक स्ट्रिंग, तो ये दोनों हट जाएगा, केवल ये बचेगा। तो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द लिस्ट यूजिंग दिस वन, ठीक है। यूजिंग दिस वन नो, आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। L2 equal to A, अब L2 क्या है? U है, अब उस जगह पर A चला गया। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर ऐसे करेंगे तो एक बार में आप एक आइटम चेंज करेंगे, ऐसे करेंगे तो आप एक बार में एक से ज्यादा आइटम चेंज करेंगे। बट मेन थिंग हियर इज यू कैन चेंज, मीन्स यू कैन डू दिस। नाउ लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट मैनिपुलेशन मीन्स यहाँ पे तो आप लिस्ट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मीन्स ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू से चेंज कर रहे हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन में आप यू कैन डिलीट, यू कैन अपेंड, यू कैन इंसर्ट द न्यू आइटम, ऑल द थिंग्स। पहला पेंडिंग, मतलब आपकी एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें लास्ट में कुछ ऐड करना है,
तो लिस्ट का एक अपेंड फंक्शन होता है, इसमें आप आइटम दीजिए, इट विल ऐड दैट आइटम टू द लास्ट। जैसे आपकी L, A, B और C है, अगर आपने किया L डॉट अपेंड I, क्या होगा, ये I जाकर C के बाद ऐड हो जाएगा। दिस इज द अपेंडिंग। Updating means you are changing the list. Updating. मानिए लिस्ट ये है, आपने किया L1 इक्वल टू Z, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो इस लाइन के बाद आपकी लिस्ट हो जाएगी A, Z और C। You are updating the value, right? डिलीट करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है del। आपने किया del, मानिए आपकी लिस्ट ये है, आपने किया L, कोई भी इंडेक्स L1, तो अब आपकी लिस्ट केवल एक कॉमा, अब आपकी लिस्ट जो हो जाएगी वो जाएगी A, C। तो यूजिंग द del फंक्शन यू कैन डिलीट द वैल्यू। देखिए आप अगर सीधे सीधे करेंगे L1 सीधे डिलीट करने के लिए del फंक्शन, तभी आपकी, ये भी आप कर सकते हो L1 इक्वल टू अ ब्लैंक स्ट्रिंग या एम्प्टी लिस्ट, वो भी ठीक है, लेकिन वो जगह तो फिर भी रहेगी ना, वहां पर एक एम्प्टी चीज रहेगी, मगर रहेगी, तो बेटर कि यूज द del फंक्शन, it will delete that place also, right? Using the del function, there is one more advantage. You can delete the sublist. Del L 2,5. अब 2 से लेके 5 तक के बीच में, यानी 2, 3, 4 तीनों आइटम ये एक साथ डिलीट कर देगा। ठीक है, sufficient one. We'll take the remaining thing tomorrow. Okay, thank you.